सभी को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। मैं वही आपका जाना पहचाना औरैया जनपद का युवा अंतर्राष्ट्रीय कवि लोक पुरुष डॉक्टर रविंद्र कुमार के मुखारबिंद से आप एक और चेतावनी सुन रहे हैं, सुनेंगे। आशा करता हूं आपका प्यार मिले, आशीष मिले और हमारे प्रवीण भैया को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का आप सभी प्यार देंगे, कार्य करेंगे। कि पहने मुखोटा धर्म का और करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा है बाप। आज भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी बदल गई है, लोग धर्म के नाम पर काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बनारस जाते हैं, आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम कहाँ जाते हैं, लेकिन भंडारे करते हैं, जागरण करते हैं और अपने माता पिता के ख्यालों को भूल गए हैं, उनके सम्मान को भूल गए हैं, उनके आदर को भूल गए हैं। बाहरी भारत देश, आज इस देश की संस्कृति कैसी बदलती जा रही है और लोग कैसे बदलते जा रहे हैं। कभी भारत देश में आज देखिए, कभी 1 या 2 वृद्धाश्रम हुआ करते थे, लेकिन आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। एक पिता ने, एक माँ ने 4 बच्चों का लालन पालन कर दिया, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक मैया और एक बाबुल का लालन पोषण करने में पड़ा। सोचते हैं और उन मैया पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कि निशानों का आजकल, प्रवीण भैया, इन निशानों का आजकल, हाँ, कि निशानों का आजकल रहा नहीं कुछ और तेरे मुंह पर कुछ और, मेरे मुंह पर कुछ और। आज इंसानों की कीमती ऐसे लोग हो गए हैं प्रवीण भैया, अगर आपको मिल जाएं तो आपकी तरह की बात करेंगे और मुझे मिल जाएं तो मेरी तरीके से बात करेंगे। ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसे लोगों को समझना हमें जरूरी है और हमारे देश को आगे बढ़ाने की हमें जरूरत है। तो कहना चाहूंगा कि पढ़ ना पाए स्वयं की हाथों में लिखी लकीर, बता रहे वो ज्योतिषी गैरों की तकदीर। जिन्होंने अपने हाथों की लकीरों को नहीं पढ़ पाया, वो आज ज्योतिषी देखिए सुबह सुबह आ जाते हैं और बताते हैं कि कल क्या होने वाला है। वाह रे वाह, जिन्होंने अपने जीवन का निर्धारण नहीं कर पाया, जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोच पाया, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाया, वो मेरा भविष्य बता रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं। वाह, मैं तो कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कि भैया, अगर जीवन में कोई सर्वोत्तम धन है तो वो शिक्षा है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए और स्वयं पढ़िए और पढ़कर के भारत का एक अच्छे भारत का निर्माण करिए, एक आदर्श भारत का निर्माण करिए, जिसमें कभी हमारे बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी ने सपना सजाया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिससे उनका सपना पूरा हो। तो कहना चाहूंगा प्रवीण भैया, आपसे भी कहूंगा और सभी मेरे भाइयों से कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपना आशीष दें। और कहना चाहूँगा
ये बंदे तुझे क्या है गम। भैया मैं गायक तो नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आपका प्यार मिला, आशीष मिला तो एक अपनी चेतावनी रोज पेश करता रहूंगा। बस यही मैं चाहता हूँ, आपका प्यार मिले, स्नेह मिले, बस मेरी टूटी बाड़ी को आप प्यार दें। बस इसी कामना के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये बंदे तुझे क्या है गम, ये बंदे तुझे क्या है गम, शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम। शिक्षा ये बंदे तुझे क्या है गम, ये बंदे तुझे क्या है गम, शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम। प्रवीण भैया बस मेरा कहना है इस मंच के माध्यम से उन बेटियों से, उन बेटों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ओ शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम, शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम। भाग्य खुल जाएगा अगर शिक्षित हो गए तो ये समझ लो कि आपके जो किस्मत की चाबी है ना वो आपके हाथों में है। भाग्य खुल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, भाग्य खुल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। दुनिया चूमेगी, दुनिया चूमेगी तेरे कदम। ये बंदे तुझे क्या है गम। प्रवीण भैया लेकिन एक चीज याद रखना कि गुमसुम से रहने लगे बूढ़े रोशनदाने। भैया याद रखना, आज हमारा बहुजन जब से पढ़ने लगा है, हमारे बेटी जब से पढ़ने लगे हैं, हमारी बेटियां जब से पढ़ने लगी हैं, तो कहना चाहूंगा आप समझदार हैं कि गुमसुम से रहने लगे बूढ़े रोशनदाने, जब से घर में हो गए दीवारों के भी कान। मेरे भैया यहाँ पर मैंने तुलना की है रोशनदान से, वो आज एकदम से गुमसुम से रह रहे हैं। उनके मन में चल रहा है कि आज ये बहुजन क्यों जाग रहा है, आज ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। और ये बात बड़ी सोचने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल दीवारों के भी कान होने लगे। ये बंदे तुझे क्या है गम, ये बंदे तुझे क्या है गम, शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम। शिक्षा का तू नाम ले, ए पागल, ए बाबरे, प्रवीण भैया, शिक्षा का तू नाम ले, हाथों में कलम थाम ले। शिक्षा का तू नाम ले, हाथों में कलम थाम ले, और क्या होगा, तू
वही पाएगा जो चाहेगा, तू वही पाएगा जो चाहेगा। कर दिल से तू यतन, बंदे तुझे क्या है गम। तुझे क्या है गम, तुझे क्या है गम, हे बंदे तुझे क्या है गम। और प्रवीण भैया समझिए, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनके बच्चे पढ़ गए हैं, उनका क्या हुआ, इस शिक्षा ने क्या से क्या बना दिया। जग में बड़ी उनकी शान है, जग में बड़ी उनकी शान है, होता उनका कल्याण है। पाता वही है, करता मेहनत जो ही है, पाता वही है, करता मेहनत जो ही है। उनकी भरी है दौलत अगम, उनके भरी है दौलत अगमे, ये बंदे तुझे क्या है गम। और सुनो भैया जी, कोई पाया नहीं पारे हैं, जो पढ़ गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, उनके बच्चों से आज कोई भी जहाँ चाहते हैं वहाँ सम्मान मिलता है, वहाँ बैठने की जगह मिलती है। मैं तो कहना चाहूंगा इस मंच से, हे बहुजनों, आप कॉलोनी किसी से मांगो नहीं, आप किसी से आवास मांगो नहीं, आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इतना पढ़ा दो कि जिस दिन आपकी पंचायत में, आपके ग्राम में कोई आवास आए तो आपकी बेटी का शाइन हो, आपके बेटे का शाइन हो, तभी उस ग्राम पंचायत में वो कॉलोनी पहुंचे, वो आवास पहुंचे। कोई पाया नहीं पारे है, शिक्षा जीवन का आधार है। कोई पाया नहीं पारे है, शिक्षा जीवन का आधार है। आओ मिल कर के सबो चलें, आओ मिल कर के सबो चलें, गरीबों के भी गले मिलें। बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से, सब एक हैं हम। ये बंदे तुझे क्या है गम, शिक्षा की तरफ बढ़ा तू कदम। शिक्षा को लेते ही जीवन की सब व्यादा,
मिट जाए, संपूर्ण जन्म की विपदा शिक्षा को पाते ही कट जा। मेरे भैया, शिक्षा को लेती ऐसा बताया गया है कि जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति आपत्ति दूर हो जाती है, कट जाती है। तो सिर्फ मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। और आशा करता हूं आपका मुझे जरूर प्यार मिलेगा और मेरे वीडियो को संपूर्ण भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजें, जिससे हमारा 85% बहुजन इस बात को समझ सके और समझ के जान सके कि शिक्षा कितना बहुमूल्य है, कितनी कीमती है। और उसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रवीण भैया का जो चैनल चला रहे हैं भारत लाइव 21 को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरी